नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में एवं केंद्र सरकार में शिक्षक बनने से संबंधित किस तरह की पात्रता होनी चाहिए, उसके कोर्सेज कैसे कहाँ से किए जाते हैं, कोर्सेज करने के बाद कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है, और आगे मैंने ये भी बताया था कि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए लेकर मैं आ गया हूँ दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता है वो है सीटेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो केंद्र सरकार के द्वारा हर एक 6 महीना पर ली जाती है। उसमें पास होना अति आवश्यक है। जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास कर गए हों या पास या अगले एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि पहले ही बताया गया है न्यूज़ के माध्यम से कि 2000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अभी ये कोरोना संकट के कारण थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे ही देश कोरोना संकट से उबरेगा तो तुरंत ही केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए आज हम केंद्रीय विद्यालय और उसमें प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो क्या सिलेबस है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम देंगे। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय अथवा देश के अन्य राज्यों में शिक्षक बनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके हर एक समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। ये दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये लोगो है, ये केंद्रीय विद्यालय का। देश में वर्तमान में कुल 1235 केंद्रीय विद्यालय है और 13,15,708 स्टूडेंट्स वर्तमान में अध्ययनरत है। और हम एम्प्लॉय की बात करें तो वो है 45,477 एम्प्लॉय अभी कार्य कर रहे हैं। और इसे टोटल 25 रीजन में डिवाइड किया गया है और 5 जाइट से। कुछ अन्य देशों में भी केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, जैसे नेपाल। तो अब हम केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनने से संबंधित जो टॉपिक, जो सिलेबस है, हम उस पर अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप जो भी देख रहे हैं लिखा हुआ, इस केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी टीचर का पैटर्न का ये सिलेबस है और इसे मैं बारी बारी से बताऊंगा। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए 2018 से पहले कुछ अलग पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, मगर 2018 में पैटर्न को चेंज कर दिया गया और सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी पैटर्न से आधारित क्वेश्चन 2018 में लाए गए थे। और जो अभी जो 2019 में जो बहाली हुई है वो इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांट दिया गया। पहले पार्ट्स में ये देखिए, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का और जनरल हिंदी ये भी 10 मार्क्स का, ये पहले पार्ट्स में आते हैं। सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ पूछे जाते हैं। ये 10 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चंस। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। रीजनिंग एबिलिटी ये 10 मार्क्स के आते हैं, यानी कि इसमें रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी ये भी 10 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ फंडामेंटल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पेडागोगी आता है, ये 20 मार्क्स का। पेडागोगी आप लोगों ने तो पढ़ा ही है ट्रेनिंग कॉलेज में, सीटेट में।
उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न, ये पूछे जाते हैं 80 मार्क्स के। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस सिलेबस का। अगर इसे आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकालने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्जेक्ट कंसर्न जो 80 मार्क्स का है, इसमें 4 सब्जेक्ट को शामिल किया गया, जैसा कि आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। इस सब्जेक्ट कंसर्न के लिए है 4 पेपर है। उसमें से पहला पेपर क्या है, कोर लैंग्वेज कम्पिटेंसी। कोर लैंग्वेज कम्पिटेंसी में हिंदी एंड इंग्लिश को शामिल किया जाता है। ये 20 मार्क्स के आते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश ऊपर भी है, यहाँ देखिए, और नीचे भी 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी 20 मार्क्स के हैं। जनरल मैथ्स 20 मार्क्स के एंड एनवायरमेंटल साइंस से भी 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा जो आगे का जो वीडियो होगा इसमें मैं किसी एक टॉपिक को उठाऊंगा और आप लोगों के सामने मैं उसे शेयर करूंगा। ये रहा आपका कोर लैंग्वेज, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से संबंधित जो भी टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहा। ये जो सब्जेक्ट कंसर्न्स पेपर 4 पेपर है, वो सभी पेपर का बारी बारी से यहाँ टॉपिक दिया हुआ है। कोर लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है इंग्लिश। कोर लैंग्वेज पूछने का मकसद क्या है, यहाँ देखिए लिख दिया हुआ है। Candidate should have adequate understanding of English and Hindi language to deal with students of elementary classes. The ability to comprehend that text and express them effectively in writing orally will be measured through written test and interview. यानी कि आपके अंदर हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। इसलिए इंग्लिश और हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की जहाँ तक हम बात करें तो इंग्लिश में दिया हुआ है, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखें इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हिंदी का है, हालांकि मैं एक एक टॉपिक की चर्चा में करूँगा, स्पेशल मैं सबके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जनरल साइंस की जब हम बात करें तो ये जनरल साइंस का दिया हुआ है, जनरल मैथ्स के टॉपिक है, सभी चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ जनरल साइंस है। क्योंकि सबका बारी बारी से बताना उतना संभव नहीं है, वीडियो लंबा बन जाएगा, और इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित। और केंद्रीय विद्यालय DSSB MCD जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी प्राइमरी टीचर होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी टीचर होते हैं, उससे संबंधित किसी भी तरह की आपको जानकारी हो, वैकेंसी से संबंधित हो, सिलेबस से संबंधित हो, तैयारी से संबंधित हो, किसी भी तरह की जानकारी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का हर संभव समाधान हो।